हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 10 यानी लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 10.2 का एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है। इन फिगर 10.20 OA एंड OB आर ऑपोजिट रेज। ठीक है, मतलब ये जो फिगर 10.20 है इसमें OA, देखिए ये OA है और ये OB है, दो ऑपोजिट रेज है, दोनों एक दूसरे के उल्टा साइड में है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ x इज इक्वल टू 75 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। बोला अगर ये जो x है, ये एंगल x, ये अगर 75 डिग्री के बराबर है तो y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल 1। ठीक है, हमारा डायग्राम क्या है, ये है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट A, ये मेरा B, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट हुआ, ये मेरा O हो गया और ये C हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल जो बोला है ये मेरा Y बोला है और ये एंगल X बोला है। ठीक है, और X का वैल्यू हमको दे दिया कितना, 75 डिग्री, तो हमको Y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लाइन पे हमारा दो एंगल बन रहा है। पहला एंगल क्या है, एंगल AOC। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या है, एंगल BOC। ठीक है, तो ये क्या बोला है, ये एंगल AOC और एंगल BOC जो है ये हमारा लीनियर पेयर हुआ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है और इसके बीच से एक रे जा रहा है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। आप BOC भी लिख सकते हैं या फिर COB भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए ये लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल तो है और ये लीनियर पेयर भी है। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था कि जब किसी लाइन पे कोई हम लोग रे खींचते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा एंगल बनता है, सॉरी दो या दो से ज़्यादा एंगल बनता है, तो उन दोनों एंगल का अगर सम, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। कभी कभी दो से ज़्यादा एंगल भी होता है, तो ये 3 एंगल हो जाएगा, XYZ है ना, तो तीनों एंगल का अगर सम भी 180 डिग्री हुआ तब भी ये तीनों एंगल लीनियर पेयर ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 एंगल होना चाहिए। तो ये 180 डिग्री है तो ये क्या हुआ, लीनियर पेयर है, इसीलिए 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए एंगल AOC क्या है, मेरा Y है, प्लस एंगल BOC क्या है, मेरा 75 डिग्री जो कि X है। तो ये पहले 180 इतना लिख दिया हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, Y वैसे उतरा, X का वैल्यू मेरा क्या है, 75 डिग्री, तो 75 लिखा इज इक्वल टू 180। अब क्या करेंगे, Y का वैल्यू क्या होगा, ये 75 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 75। ठीक है, तो Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेरा 105 डिग्री, ये Y का वैल्यू आया। तो ये मेरा पहला आंसर है, यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 बोला है। पार्ट 2 क्या बोला है, तो देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 में क्या बोला है, इफ़ y इज इक्वल टू 110 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मतलब इस डायग्राम में अगर मेरा y का वैल्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डायग्राम बना लेते हैं आपको, ताकि साफ साफ समझ में आए। ये मेरा लाइन है और ये मेरा पॉइंट A, ये B, ये O, ये C, ये एरो। ठीक है, और ये y दिया हुआ है जो कि मेरा 110 डिग्री के बराबर है, और ये x का वैल्यू हमको निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर। उसके बाद एंगल AOC क्या है, मेरा y, जो कि पहले लिख देते हैं y, प्लस एंगल BOC क्या है, मेरा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है, मेरा 110 डिग्री। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
तो ये 110 उस तरफ चला जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 180 में से 110 चला जाएगा 70 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हुआ। मतलब अगर y का वैल्यू मेरा 110 डिग्री होगा तो ये x का वैल्यू क्या होगा मेरा 70 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.21 मतलब इस फिगर में एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब एंगल AOC और BOC दोनों मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है ना। तो यानी कि इन दोनों एंगल का मतलब ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया लीनियर पेयर बना रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ जो 4x प्लस और यहाँ जो 2x दिया हुआ है, तो इसमें से ये सिर्फ x का वैल्यू क्या होगा उसको पता करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, मेरा डायग्राम क्या था, ये आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइएगा, स्केल के थ्रू बनाइएगा। ठीक है, ये B, ये O, ये C, ये एरो। तो ये मेरा एंगल जो कि मेरा 4x के बराबर है और ये वाला जो एंगल है मेरा 2x के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम बन गया। तो हमको क्या बोला था, एंगल AOC, तो एंगल यहाँ पर लिखा हुआ गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला था ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो लीनियर पेयर जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देखिए, मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो देखिए, तो एंगल AOC जो है मेरा यहाँ पर 4x के बराबर है ना, प्लस एंगल BOC क्या है मेरा 2x के बराबर है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा मेरा, ये 180 वैसे उतरा और ये 6 नीचे में आ जाएगा। तो 6 कम 6, 6 3 18 0। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया, x का वैल्यू आया मेरा 30। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सिर्फ x का वैल्यू ही निकालने के लिए बोला था, ये दोनों एंगल का वैल्यू नहीं निकालने बोला था। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.22 एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब दो एंगल है, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और बोल रहा है इफ़ A माइनस बी इज इक्वल टू 80, ये मतलब दिया हुआ है एंगल A माइनस एंगल B बराबर 80 डिग्री के है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B, तो A का अलग वैल्यू और B का अलग वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन समझ गए, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो बुक में मेरा डायग्राम दिया हुआ है, ये मेरा डायग्राम बन रहा है, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट O और ये पॉइंट R, ये एरो। तो ये मेरा डायग्राम बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल मेरा एंगल A के बराबर है और ये एंगल B के बराबर है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि एंगल POR और एंगल QOR दोनों लीनियर पेयर है। ठीक है ना, गिवन एंगल POR प्लस एंगल QOR दोनों लीनियर पेयर है। इसका मतलब क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है ना। तो देखिए एंगल POR मेरा क्या है, एंगल POR मेरा है A प्लस एंगल QOR क्या है, QOR ये B के बराबर है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। और हम लोग को गिवन ये भी है, गिवन क्या गिवन है, A माइनस B दोनों का डिफरेंस 80 डिग्री भी बोला है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों से सॉल्व करके हम लोग A और B का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 7 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े हैं ना, कि किस तरह दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाता है। A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये 1 ये 2। ठीक है, तो देखिए इन दोनों वेरिएबल में दोनों का वैल्यू बराबर है, तो किसी को भी हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो जब इतना में से इतना हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों का सम तो प्लस है, साइन तो प्लस है, तो ये चेंज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो इसको काट देंगे अगर हम,
तो यहाँ का प्लस दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो 18 8 कितना होता है 18 26 260, ठीक है 260 डिग्री होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू निकालने के लिए 260 के नीचे ये 2 आ जाएगा, तो 2 1 2 2 3 6 और 0, तो a का वैल्यू आया मेरा 130 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर बना दे रहा हूँ, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि मेरा ये है। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो a का वैल्यू मेरा क्या आया 130 डिग्री है ना, प्लस b इज इक्वल टू 180, तो 130 जब उस तरफ चला जाएगा तो माइनस होगा, 180 माइनस 130 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या आएगा मेरा, इसमें से 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री। तो मेरा दो आंसर ये हुआ, a का वैल्यू ये और b का वैल्यू ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.23 OA OB आर ऑपोजिट रेज, ठीक है। मतलब ये जो फिगर है इसमें OA और OB जो है एक दूसरे का ऑपोजिट रे है, ठीक है। एंड एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। AOC ये वाला एंगल और BOD ये वाला एंगल दोनों मिलकर 90 डिग्री के बराबर है। फाइंड एंगल COD मतलब ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये वाला ये मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये A ये B, ये मेरा पॉइंट यहाँ पर मिला नहीं है, आप लोग सही से ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपका पॉइंट यहाँ पर मिल जाए दोनों रे का, ठीक है। और ये वाला पॉइंट C हुआ, ये वाला पॉइंट D हुआ। तो बोला है ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ हमको, एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर इस एंगल का हमको वैल्यू निकालना है तो इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल COD, ये वाला पॉइंट हुआ है, ठीक है। COD प्लस एंगल BOD। तो अगर इन तीनों एंगल को हम लोग मिला दें तो ये देखिए तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर है, और इन तीनों एंगल का सम अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। हम लोग लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं और स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों हैं। तो देखिए इसमें से हम लोग को एंगल AOC प्लस एंगल BOD दोनों का सम पता है 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम के बदले में हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। तो बचेगा क्या, ये सिर्फ बचेगा प्लस एंगल COD बचेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये 90 जो उस तरफ जाएगा तो एंगल COD बराबर 180 डिग्री, ये माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, और यही हमको निकालने के लिए बोला था। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों के बदले में हम लोग 90 डिग्री यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.24 यानी इस फिगर में OP बाइसेक्ट्स एंगल BOC। ये जो OP है ये लाइन, ये एंगल BOC मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन, OP। उसी तरह OQ जो है एंगल AOC, ठीक है। उसी तरह ये जो OQ है
ये एंगल ए ओ सी यानी कि ये जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। शो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको बताना है कि पी ओ क्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। तो लिखूँगा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो ये मेरा एक रे हुआ और ये दूसरा रे, और ये मेरा, मैं थोड़ा ऐसे करके कर लेता हूँ ताकि टिकड़ा ना हो, ठीक है। ये मेरा तीसरा रे। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये क्यू, ये सी और ये पी, ठीक है। ये सब पॉइंट हम लोग बना लिए। तो मेरा क्या बोल रहा था कि ये जो ओ पी जो है ये इस एंगल को, ये एंगल बी ओ सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मेरा ये एंगल एक्स है, सपोज़ कर लेते हैं, तो ये भी एंगल मेरा एक्स होगा ना, क्योंकि दोनों ही तो बराबर है, क्योंकि ओ पी तो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह बोल रहा था ओ क्यू जो है ये एंगल ए ओ सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो अगर इसको हम लोग इस एंगल को y माना तो इसको भी हम लोग y मानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब ये चारों एंगल, ये चारों एंगल को अगर मिला देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो यानी कि ये एक लीनियर पेयर हो जाएगा अगर चारों एंगल को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल सी ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। मैंने आपको बोला था एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो या दो से ज़्यादा एंगल बने और उनका सम 180 डिग्री के बराबर हो तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए ओ क्यू को हम लोग क्या माना y, प्लस एंगल क्यू ओ सी को हम लोग क्या माना y, प्लस एंगल सी ओ पी को क्या माना x, और ये एंगल पी ओ बी को क्या माना x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2y प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर में इसको सजा के लिख देते हैं x प्लस वाई, है ना, क्योंकि आप अगर ऐसे लिखेंगे y प्लस एक्स तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई, दोनों ही तो एक ही है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 कम 2 90, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए x हम लोग किसको माने थे, हम लोग x किसको माना था, एंगल पी ओ सी को ही माना था। तो अगर हम लोग लिखें, हम लोग इससे क्या पूछ रहा था कि प्रूफ करो कि एंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना, एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू ये किसके बराबर होगा, एंगल क्यू ओ सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यानी कि एंगल क्यू ओ सी और एंगल सी ओ पी, एंगल क्यू ओ सी प्लस एंगल सी ओ पी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए एंगल क्यू ओ सी क्या है, एंगल क्यू ओ सी मेरा y था, प्लस एंगल सी ओ पी क्या है, x है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सी ओ पी एक्स के बराबर है और क्यू ओ सी वाई के बराबर था, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर क्या हो गया, पी ओ क्यू, यहाँ पर भी एंगल पी ओ क्यू ये हो गया 90 डिग्री। तो यही हमको क्या बोला था प्रूफ करने के लिए, तो मैंने क्या किया प्रूफ कर दिया, ठीक है, या शो करने बोला था, मैंने शो कर दिया। तो अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.25 रे ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी
एंड ओ एफ इज़ अ रे ऑपोजिट टू ओ ई। मतलब ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ओ ई जो है, रे ओ ई, ये वाला रे, ये क्या कर रहा है, एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए ओ बी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 20 से 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। ओ एफ इज़ अ रे ऑपोजिट टू ओ ई। ओ एफ जो रे है ये ओ ई के बिल्कुल उल्टा साइड में है, देखिए, है ना। शो दैट एंगल एफ ओ बी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ए। तो प्रूव करो कि एंगल एफ ओ बी यानी कि ये वाला एंगल एफ ओ ए यानी नीचे वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमको। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, उसके पास यहाँ से एक रे गया और एक नीचे में आया। ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा F है, यहाँ पर मेरा पॉइंट O है, ये मेरा पॉइंट E, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये पॉइंट A। ये पॉइंट इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि देखिए रे जो होता है 1 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पर एक ज्योमेट्री बना रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ता है। इसी वजह से हम लोग, ये देखिए लाइन सेगमेंट का 2 पॉइंट होता है, तो ये लाइन है और ये रे है क्योंकि एंगल जो बनाता है वो लाइन रे कहलाता है, जिसका एक ओरिजिन होता है ना। तो ये पॉइंट हुआ मेरा, इसीलिए हम लोग पॉइंट दे रहे हैं। अब देखिए हमको क्या बोला है सबसे पहले कि ये जो एंगल मेरा है, ये पूरा एंगल ए ओ बी, इसको ओ ई जो रे है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्योंकि ये पूरे एंगल को ये ओ सी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो पूछ रहा है हमसे, हमको बोल रहा है कि साबित करो कि एफ ओ बी यानी कि ये एंगल और एफ ओ ए यानी कि ये एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एंगल एफ ओ बी, एंगल एफ ओ बी और एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में 2 एंगल बन रहा है ना। एक रे जब स्टैंड होता है तो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ये एंगल का बहुत सारा रिलेशन है, ये एक स्ट्रेट एंगल भी है ना। और एक बोला जाता है ना कि हम लोग थ्योरम, आपको पता नहीं, जब चैप्टर 9 में कराऊंगा तो उसमें एक थ्योरम रहेगा जिसमें बोला जाता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड किया हुआ है तो उसका एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उस हिसाब से भी ये दोनों एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, अगर हम इसको उल्टा दें, ऐसे करके दिखाएं आपको, तो देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो दोनों एंगल का भी सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। स्ट्रेट लाइन पे ये भी तो एंगल बना हुआ है ना, तो इसीलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एफ ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, इनका सम भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है ना, लीनियर पेयर है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब इसका ये वाला से ये वाला को माइनस करेंगे और ये वाला से 180 डिग्री से 180 डिग्री को माइनस करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 1 दे देते हैं इक्वेशन, ये 2। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल एफ ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पर देखिए माइनस करेंगे एंगल एफ ओ ए और ये प्लस एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू ये 180 माइनस 180 हो जाएगा। मतलब इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंगल एफ ओ बी इसको उतार देंगे प्लस एंगल बी ओ ई। तो देखिए एंगल बी ओ ई को हम लोग क्या माने थे, यहाँ एक्स लिखा था, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख देंगे। ठीक है। माइनस
अब ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर का साइन उल्टा हो जाएगा, तो उसी तरह एंगल FOA लिखेंगे। अब ये माइनस की वजह से ये साइन उल्टा होकर माइनस हो जाएगा। एंगल ये क्या हुआ AOE, तो देखिए एंगल AOE ये भी x लिया था हम लोग, क्योंकि बीच से ये लाइन जो है मतलब रे जो है OE इस पूरे एंगल को काट रहा था, तो दोनों बराबर बराबर एंगल होगा, तो ये भी मेरा x हो जाएगा। और ये देखिए 180 प्लस माइनस 180 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये प्लस x ये माइनस x कटा, तो क्या बचा है एंगल FOB, ये माइनस है, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल FOA। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो 0 बचा था, तो ये क्या हुआ एंगल FOB बराबर एंगल FOA। यही तो हमको क्या बोला था, यही हमको बोला था प्रूव करने के लिए या शो करने के लिए, मैंने शो कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला है, इन फिगर 10.26 मतलब इस फिगर में लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, मतलब लाइन जो है XY मतलब ये वाला लाइन और क्या कौन सा लाइन MN और ये वाला लाइन, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ पर काट रहा है एट O। ठीक है, इफ़ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोल रहा है एंगल POY मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है, एंड A/B बराबर 2:3 और A और B का रेशियो जो है वो 2:3 के बराबर है। फाइंड C, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, देखिए यहाँ C लिखा हुआ ना, इसका कितना डिग्री का होगा ये एंगल, यही पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 7, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। तो हम लोग इस बार स्केल से बनाएंगे ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, ये उसके बाद ये उसके बाद ठीक है, अब हम लोग पॉइंट लिख लेंगे, ये पॉइंट X, ये वाला पॉइंट Y, ये वाला पॉइंट N, ये पॉइंट O, ये पॉइंट M, ये पॉइंट P। ठीक है, ये सब पॉइंट हम लोग लिख लिया, और ये एंगल मेरा B के बराबर है, ये एंगल मेरा A के बराबर है, और ये एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है एंगल C, ये वाला एंगल C है, इसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमको दिया क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमको, बोल रहा है कि एंगल POY बराबर 90 डिग्री का है और A/B का रेशियो जो है वो 2:3 के बराबर है, यही दिया हुआ है हमको। ठीक है ना, तो देखिए ये एंगल देखिए XOM ये एंगल, और एंगल MOP और ये एंगल XOP, ये तीनों एंगल मिलाकर मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एंगल बन रहा है ना। देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा एंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा XOM प्लस एंगल MO, देखिए यहाँ पर MOP फिर प्लस एंगल YOP। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर XOM क्या है मेरा, XOM मेरा है एंगल B के बराबर, प्लस ये MOP जो है ये एंगल A के बराबर, प्लस ये YOP जो है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सजा लेते हैं, A प्लस B, ये 90 डिग्री इस तरफ आएगा तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो मेरा A प्लस B क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि 180 में से 90 चला जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। अब देखिए हमको रेशियो दिया हुआ था A/B बराबर 2:3 है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एंगल A जो कि मेरा एंगल XOM के बराबर है, इसको 2x मान लेते हैं। जब भी हमको रेशियो में दिया होता है ना, तो अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे ना तो इसमें x लगा देंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, उसी तरह एंगल B जो है, ये एंगल क्या था
एम ओ पी देखिए यहाँ पर मैंने एम ओ पी का वैल्यू ए लिखा है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3x, ठीक है ना। तो क्या बोला है, ए प्लस बी यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम जो है 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग 2x या इसको ऐसे लिखेंगे, पहले a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, a का वैल्यू मेरा 2x है प्लस b बराबर मेरा 3x है इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, 3 और 2 5x हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/5, 5 एकम 5, 5 18 ही, तो x का वैल्यू मेरा आया 18 डिग्री। तो ये x का वैल्यू आया, तो मेरा एंगल क्या बनेगा, एंगल XOM, तो एंगल XOM बराबर 2x था, तो x का वैल्यू क्या आया मेरा 18, तो यानी कि 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 डिग्री आया। उसी तरह एंगल MOP बराबर 3x है, तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 54, ये आया। तो 2 एंगल निकल गया। हमको क्या बोला था, हमको बोला था एंगल C निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है ना MN, ये MN जो है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर भी एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा इस जगह में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल XOM और एंगल XON जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे एंगल XOM प्लस एंगल XON, एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है, ये 180 के बगल में लिखेंगे। तो देखिए एंगल XOM का वैल्यू क्या आया था 36 डिग्री, प्लस ये एंगल XON क्या है, ये एंगल XON क्या है, मेरा एंगल C ही तो है, तो यहाँ पर C लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 36 उस तरफ चला जाएगा तो C बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस 36, ठीक है ना। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर 7 में 3 जाएगा 4 और यहाँ पर 1, 144 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.27 मतलब इस फिगर में एंगल PQR, एंगल PQR मतलब ये वाला एंगल बराबर है एंगल PRQ, यानी PRQ इस एंगल के, मतलब ये और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल PQS बराबर एंगल PRT। तो एंगल PQS यानी कि ये बाहर वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला बराबर है एंगल PRT, यानी PRT यानी ये बाहर वाला जो एंगल है उसके बराबर है, ठीक है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग चलिए प्रूव करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट S, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये T, ये एरो, ठीक है, और ये पॉइंट P। तो दे दिया, ये मैंने डायग्राम बना लिया। तो हमको क्या बोला है, ये वाला जो एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल PQR और एंगल PRQ, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो लिखेंगे गिवन एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के, ठीक है, यही बोला है। तो देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल क्या है मेरा PQR है ना, PQR ये बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, यानी कि लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। उसी तरह एंगल PRT मतलब ये वाला एंगल, अगेन
एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक लाइन है स्ट्रेट और इसके ऊपर से एक रे किया है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी एक दूसरे के बराबर है। एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के, इसको हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इतना में से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग एंगल, या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 लिख देते हैं यहाँ, और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर को माइनस, इससे माइनस करेंगे क्या, ये वाला एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। और इस तरफ में 180 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में से इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड को घटाएंगे, और इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड में से इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर टी। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस, यहाँ क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है, गिवन था एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर हम लोग एंगल पी क्यू आर तो लिखा है, माइनस ये एंगल पी आर टी, ये भी उतरेगा। ये पी आर क्यू के बदले में हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर को, क्योंकि दोनों ही तो एक दूसरे के बराबर है। तो इसके बदले में हम इसको लिखेंगे माइनस एंगल पी क्यू आर बराबर 0। तो देखिए प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी क्यू आर कटा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस, ये माइनस एंगल पी आर टी है ना, उस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पी आर टी। तो ये क्या हुआ, मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल पी आर टी के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ़ रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी सच दैट एंगल ए ओ सी बराबर एंगल सी ओ बी, देन शो दैट एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। मतलब ये एक डायग्राम दिया हुआ, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ओ सी एक रे है और बोल रहा है कि ए बी एक लाइन है। तो एंगल ए ओ सी ये इक्वल है एंगल सी ओ बी के, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हमको प्रूफ करने बोला है या शो करने बोला है एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री है। ये एंगल ए ओ सी ये 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये साबित करो। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये छोटा सा बनाया है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये ओ और ये सी, ठीक है। तो हमको बोला है ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। गिवन एंगल ए ओ सी ये क्या है, बराबर है एंगल बी ओ सी के। बी ओ सी बोला है ना, नहीं सी ओ बी बोला है, तो सी ओ बी लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पर एक रे जाता है तो ये यहाँ पर रे क्या है, ओ सी है, तो दो एडजेसेंट एंगल बनता है जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग अगर लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी हुआ, और ये एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बना है, यानी लीनियर पेयर है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हमको क्या बोला है, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ सी प्रूफ करना है, एंगल ए ओ सी वो 90 डिग्री के बराबर है, ये वाला प्रूफ करना है।
और देखिए तो हम क्या करेंगे, ये एंगल AOC को वैसे ही उतारेंगे, प्लस ये एंगल COB जो है ये AOC के ही तो बराबर है ना, तो इसकी जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंगल AOC को लिख सकते हैं हम लोग बराबर 180 डिग्री। तो दोनों एंगल एक ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 एंगल AOC, 2 एंगल है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो एंगल AOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, 2 एकम 2 90 180। तो एंगल AOC जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो यही तो हमको शो करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने शो कर दिया। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन फिगर 10.29, मतलब इस फिगर में इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, मतलब एंगल x और प्लस वाई दोनों बराबर, दोनों का सम बराबर है w और z के। ठीक है, ये चीज़ बोला है, एंगल w और एंगल z के बराबर है। देन प्रूव दैट AOB इज़ अ लाइन, मतलब AOB एक लाइन है, ये प्रूव करो। ठीक है, तो अगर ये AOB एक लाइन है ना, तो इसका जो एंगल होगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को प्रूव करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, लाइन AOB, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें जो y एंगल बना हुआ और x एंगल बना हुआ है, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड रहता है तो 2 एडजेसेंट एंगल बनता है और दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले हमको लिख दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई, इन दोनों का सम w प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल A, यहाँ पर एंगल AOC, ठीक है, प्लस एंगल COB, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, उसी तरह ये एंगल AOD, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें भी एक रे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOD, ये AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ये चीज़ समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ये इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का ऐड किया और दोनों तरफ राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री है ना, दोनों तरफ 180 डिग्री ही था। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOC असल में है क्या, एंगल AOC, तो AOC असल में क्या है, y है, प्लस एंगल COB क्या है, COB x है, प्लस एंगल AOD क्या है, AOD z है, प्लस एंगल BOD क्या है, BOD W है ना, इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, तो ये W प्लस जेड के बदले में हम लोग x प्लस वाई को लिख सकते हैं। देखिए W प्लस जेड, इसके बदले में हम लोग x प्लस वाई को लिखेंगे, तो ये y प्लस एक्स वैसे ही रहा, प्लस इसके बदले में हम लोग x प्लस वाई को लिख देंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना, सिंस W प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। ठीक है, इसीलिए इसका जगह में हम लोग x प्लस वाई को लिखा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 360 के नीचे में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 180, 360 होता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री हो गया। हमको देखिए प्रूव करना था कि ये जो A है
ये ए बी जो है एक लाइन है, मतलब ए ओ बी एक लाइन है। तो देखिए जब ये एक लाइन होगा तो इसका एक्स और वाई का जो सम होता है 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये एक लाइन बनेगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई का दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, तो जिससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर लिख देंगे सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन वी कैन से दैट AOB is a straight line, ठीक है ना। ये हम लोग लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा मैंने प्रूफ कर दिया। अगर ये मेरा x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं आता तो हम लोग बोल ही नहीं सकते कि AOB एक लाइन है, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रूव हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोला है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। मतलब इस डायग्राम में एंगल XYZ ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना, 64 डिग्री। एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, और XY यानी कि ये XY यहाँ से यहाँ तक इसको प्रोड्यूस किया गया है, मतलब बढ़ाया गया है P पॉइंट तक, यहाँ तक, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ऑलरेडी यहाँ पर तो फिगर दिया हुआ है मेरा। इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, बोल रहा है कि अगर YQ मतलब ये जो YQ रे है ये एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ZYP यानी इस एंगल को दो बराबर हिस्सा में बांट रहा है। ये रे एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो जब ये निकला यहाँ से तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गया, बराबर हिस्सा में दोनों डिवाइड हो गया। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा। तो बोल रहा है कि फाइंड एंगल XYQ। तो एंगल XYQ इसको पता करना है, यानी ये वाला एंगल, और एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। तो एंगल QYP इसका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये वाला नहीं, इसका उल्टा वाला निकालना है, ठीक है। तो होप करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग के पास गिवन क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हम लोग को। पहला दिया हुआ है एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या बोल दिया है कि ये जो एंगल YQ है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो ये अगर x है तो ये भी एंगल x होगा। तो देखिए एंगल, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में ये तीन एंगल बन रहा है, ये x और ये 64 डिग्री। तो ये तीनों एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर होगा ना। तो ये एंगल क्या क्या है मेरा, एंगल PYQ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या है, हम लोग x माना है तो इसका x लिखा, प्लस इसका भी x लिखा, ये भी तो x है ना, प्लस ये XYZ क्या है मेरा 64 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ मैंने XYZ लिखा, आप चाहें तो ZYX भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 2x हो जाएगा, प्लस ये 64 डिग्री ना, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 में से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 में से आ जाएगा 6, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा 116 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा 116 अपॉन ये 2 नीचे आ गया, 2 1 2, 2 5 10, और यहाँ 1 2 16। तो x का वैल्यू मेरा क्या है 58 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, एंगल QYX, है ना, यही पूछा था, या फिर XYQ बोल सकते हैं, XYQ यानी कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल क्या है मेरा x और प्लस 64 दोनों का सम होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल QYX, ये बराबर क्या होगा एंगल Q, देखिए एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ, ठीक है। एंगल QYZ प्लस एंगल XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल QYX क्या होगा इज इक्वल टू ये तो मेरा x था, प्लस ये मेरा कितना था 64 डिग्री। तो x का वैल्यू मेरा क्या आया QYX, x का वैल्यू 58 डिग्री है, प्लस 64 डिग्री। तो एंगल QYX इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, अच्छा बात मेरा 1 6 5 11 12 122 डिग्री, यह मेरा एक आंसर हुआ, ठीक है। और क्या बोला था, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो QYP जो है मेरा, देखिए QYP
इसका रिफ्लेक्स, यानी कि ये एंगल का रिफ्लेक्स क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। तो ये पूरा एंगल जो है ये राउंड एंगल है, यानी पॉइंट से जो राउंड हम लोग का एंगल बनता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर पूरा में से ये वाला x का वैल्यू निकाल देंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये क्या होगा 360 डिग्री माइनस एंगल पी वाई क्यू। देखिए पी वाई क्यू, इसको अगर माइनस करेंगे, देखिए पी वाई क्यू, इसको अगर माइनस कर देंगे एक्स का वैल्यू तो मेरा रिफ्लेक्स निकल जाएगा इसी एंगल का। तो एंगल पी वाई क्यू या फिर क्यू वाई पी भी बोल सकते हैं आप। तो 360 डिग्री माइनस पी वाई क्यू का वैल्यू क्या था एक्स, तो 360 डिग्री माइनस एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ से निकला था 58। तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा 0, और यहाँ पर 3 का 302 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी, इस क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल मेरा 302 डिग्री निकला। तो ये मेरा आंसर हुआ। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।